हेलो एवरीवन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो आज हम बात करेंगे बिहेवियर के बारे में, किसके जो बायोलॉजिकल बेसिस हैं। इस अप्रोच के थ्रू जो भी फीलिंग्स होती हैं, व्यवहार होता है, उसका अध्ययन बायोलॉजिकल बेसिस पर किया जाता है और इसके अंतर्गत 3 तरह से स्टडी की जाती है: फिजियोलॉजिकल, इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनहेरिटेंस एंड कंपैरेटिव स्टडी। फिजियोलॉजी में ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें नर्वस सिस्टम, ब्रेन सिस्टम एक्सेट्रा, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। थर्ड वन इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनहेरिटेंस। इस अध्ययन के अंतर्गत हम यह पाते हैं कि किसी भी पर्सन को अपने माता पिता से क्या गुण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट इज़ कंपैरेटिव स्टडी। इसमें हम अलग अलग तरह के जो प्राणी होते हैं उनका अध्ययन करके भी ये पता लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों में अलग अलग तरह के व्यवहार के पीछे क्या कारण होता है। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कीवर्ड्स को देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा मतलब हमें आइडिया हो जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट वन है नर्वस सिस्टम। नर्व सेल्स या फाइबर्स का एक जाल होता है, नेटवर्क होता है, जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में इम्पल्सेस या मैसेज को ट्रांसमिट करता है या फिर सेंड करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ नर्व सेल। न्यूरॉन को ही नर्व सेल कहा जाता है। थर्ड इज़ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स एक तरह का मैसेज होता है जिसको नर्व फाइबर से ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट है नर्व फाइबर्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं या नर्व सेल्स होती हैं, उनके बंडल को नर्व फाइबर्स कहते हैं और ये क्या करते हैं? ये ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करते हैं। नेक्स्ट वन है एक्सोन। एक्सोन में क्या होता है? ये धागे के समान इसकी संरचना होती है और जो किसी इम्पल्स को सेल बॉडी से अदर सेल्स की ओर ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट है सेल बॉडी। अब सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं। स्फेरिकल पार्ट होता है इसका, जो किसी न्यूरॉन का जिसमें न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट इज डेंड्राइट, यानी जो नर्व सेल की शाखाएं होती हैं उनको डेंड्राइट कहा जाता है। 8th वन है सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है? ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को सिग्नल ट्रांसमिट करता है, उसको बोलते हैं सिनेप्स। 9 वन इज रिसेप्टर साइट्स। जो रिसेप्टर साइट्स होते हैं वो एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल की सरफेस पर होते हैं और ये किसी केमिकल मैसेज को रिसीव करते हैं। 10th वन इज न्यूरो एनाटॉमी। जो नर्वस सिस्टम होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया जाता है न्यूरो एनाटॉमी में। 11th वन इज एफेरेंट नर्व। एफेरेंट नर्व एक तरह की नर्व होती है जो क्या करती है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS की ओर किसी मैसेज को ले जाती है, इसलिए इसको सेंसरी नर्वस सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट से डिफरेंट टाइप्स के सेंस को एक्सेप्ट करती है और कहाँ भेजती है? CNS की ओर भेजती है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है 12th वन, जो इसके अपोजिट है, एफेरेंट नर्व के अपोजिट यानी कि एफरेंट नर्व, इसमें क्या होता है? जो मैसेज होते हैं वो ब्रेन से कहाँ जाते हैं? बाहर की ओर जाते हैं और इसको मोटर न्यूरॉन भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज माइलिन शीथ, यानी जो नर्व सेल्स होती है उसके एक्सोन को ये आसपास से श्रवण करती है और इसका मेन काम होता है किसी मैसेज को स्पीड से आगे बढ़ाना। हमारा जो इसका लास्ट पार्ट है 14, दैट इज़ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स को हम केमिकल मैसेज बोल सकते हैं, इनको हम केमिकल मैसेज कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स को। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं टॉपिक के लिए, ताकि हम आगे जो थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे तो ईजी रहेगा उसको समझने के लिए। थैंक यू।